देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूं। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है? एमईए क्यों चुप है? जहां तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका की सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। तो मुझे बहुत ये आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि एमईए प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब भी अमेरिका की सरकार इतिहास में एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ जब अमेरिका में खराब व्यवहार किया तो उसका हमने बहुत ही सख्त जवाब दिया। लेकिन आज 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को, जहां पे लगभग महिलाओं भी हैं, बच्चों भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि वो स्पष्टता से अपनी बात रखें। देखिए, हम तो उठाना चाहते हैं, और अगर आप देखें तो ये कौन से प्रदेशों से लोग जा रहे हैं? गुजरात से बहुत से लोग जा रहे हैं, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुकी है, डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा से लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर हम आज तेजी से हमारा देश विकास की दर पर आगे जा रहा है, अगर हम दुनिया में 5वीं सबसे विशाल इकोनॉमी है, लेकिन जिस प्रकार से लोग बाहर अवैध तरीके से जा रहे हैं, उसी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक विफलताओं के कारण आज इस विशाल इकोनॉमी में बड़ों अरबपतियों का फायदा हो रहा है, न कि हमारे बेरोजगार युवाओं का, जिसके कारण बार बार वो अवैध और गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूं। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है? एमईए क्यों चुप है? जहां तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका की सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। तो मुझे बहुत ये आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि एमईए प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब भी अमेरिका की सरकार इतिहास में एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ जब अमेरिका में खराब व्यवहार किया तो उसका हमने बहुत ही सख्त जवाब दिया। लेकिन आज 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को, जहां पे लगभग महिलाओं भी हैं, बच्चों भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि वो स्पष्टता से अपनी बात रखें। देखिए, हम तो उठाना चाहते हैं, और अगर आप देखें तो ये कौन से प्रदेशों से लोग जा रहे हैं? गुजरात से बहुत से लोग जा रहे हैं, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुकी है, डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा से लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर हम आज तेजी से हमारा देश विकास की दर पर आगे जा रहा है, अगर हम दुनिया में 5वीं सबसे विशाल इकोनॉमी है, लेकिन जिस प्रकार से लोग बाहर अवैध तरीके से जा रहे हैं, उसी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक विफलताओं के कारण आज इस विशाल इकोनॉमी में बड़ों अरबपतियों का फायदा हो रहा है, न कि हमारे बेरोजगार युवाओं का, जिसके कारण बार बार वो अवैध और गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।